हेलो फ्रेंड्स। आज गुजरात में आज से बहुत सारे बच्चों की रिपीटर की एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि आगे क्या होगा। मेरे जितने दोस्त हैं वो आगे निकल गए, मेरे घर वालों से मैं नज़र नहीं मिला रहा हूँ, मैं दूसरी बार फेल हो चुका हूँ एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में या तीन सब्जेक्ट में। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी एग्ज़ाम पे ध्यान देना है। याद रखना, जब ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त आता है कभी कभी कि जब आप खुद के दोस्त साथ छोड़ देते हैं, अपने साथ छोड़ देते हैं, तब आपको अपनी रूह, दिल, ज़बान, ज़हन, ये सब को एक करके ये बात समझ लेनी है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब रब की रहमत, जो गॉड है जिसे भगवान कहते हैं, उनकी रहमत हमारे साथ होती है। और इस यकीन के साथ हमें आगे बढ़ना है, और इस यकीन के साथ अगर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी एग्ज़ाम देने जाओ तो इतना दिमाग में रखो कि आपके साथ अगर कोई नहीं है तो आपका गॉड है, आपका रब है आपके साथ, जो आपको कामयाब देखना चाहता है। हम सब ने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है, लेकिन वो कहानी अधूरी है। चलो आज मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके साथ क्या हो रहा है। तो हमने ये सुना है कि दोनों रेस लगाते हैं और थोड़ी देर दौड़ने के बाद कछुआ पीछे रह जाता है। खरगोश देखता है कि कछुआ काफ़ी पीछे, लाओ मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ, और जैसे ही वो सो जाता है तो उसकी आंख लग जाती है और इस तरीके से कछुआ जीत जाता है। लेकिन इसका पार्ट 2 क्या है? ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या होता है ये किसी ने नहीं बताया, आज बताता हूँ। पार्ट 2 में ऐसा है, खरगोश को ये जान के गुस्सा आ जाता है कि कछुआ उससे आगे निकल गया और रेस जीत गया। वो वापस से जाता है कछुए के पास और बोलता है कि चलो फिर से रेस लगाते हैं। और जब इस बार रेस लगाते हैं तो जो खरगोश है वो अपनी पिछली गलती वापस से दोहराना नहीं चाहता, और इस तरीके से वो इस रेस में पूरी ताकत से दौड़ता है, सोता नहीं है और अपनी रेस जीत जाता है। तो इससे क्या सीख मिलता है कि जब आपको कोई दूसरा चांस मिलता है, आपको जब कोई और आके मदद करता है, कोई चांस मिलता है ताकि आप अपना खुद को प्रूव कर सको, तो इस तरीके से ये गॉड ने भी, भगवान ने भी, रब ने भी आपको एक चांस दिया है। ठीक है, आपको यहाँ तक इसलिए नहीं लाया कि आप मायूस हो जाओ। दो सब्जेक्ट की एग्ज़ाम, तीन सब्जेक्ट की एग्ज़ाम, एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम का आपको इसलिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है कि आप यहाँ पे मायूस हो जाओ। आपकी समझो कि आपको पूरे 3 लाख 2 लाख में से आपको चुना गया है कि आप ये एग्ज़ाम दो। काफ़ी सारे बच्चे हैं जिसका पूरा साल बिगड़ा है, लेकिन आप उनमें से निकाले हुए हो कि जिसका एक और जिसको मौका मिला है। अपनी जी जान लगा दो इस एग्ज़ाम में, पास करने का एक मौका मिला है तो इसमें पास हो जाओगे। और दूसरी एक बात है कि नतीजा जो होता है वो हमें पता नहीं क्या आएगा, इस एग्ज़ाम का नतीजा क्या आएगा वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है। एग्ज़ाम में आपको खुद बैठना है। तो दूसरों के कॉन्फिडेंस पे अपना डिसीजन मत लेना कि ये पेपर ईज़ी है, ये पेपर हार्ड होगा, नहीं। आपको खुद पे भरोसा रखना है। आपको खुद को इतना तैयार करना है ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप लिख सको। आप खुद पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होगे। और आखिरी बात, निदा फ़ाज़ल साहब का एक शेर है, उससे ख़त्म करूँगा। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर दीवारें हैं सामने, वैसे तो कदम कदम पर दीवारें हैं सामने, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। तो आपको इस तरीके से खुद ही खुद की लड़ाई लड़नी है। इंशाल्लाह आप सब